अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नई स्टूडियो और मैं हूं आपका दोस्त हाफिज़ एम शहजाद नैयर। नाजरीन, उम्मीद करता हूं तमाम दोस्त खैर-ओ-आफियत से होंगे और आने वाले तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। दुआ रब जलील से कि अल्लाह पाक आपको सदा मुस्कुराता हुआ रखे और इलाही आमीन। नाजरीन, इस्लामी महीना ज़िल-हज का है, जो कि इस्लामी साल का सबसे आखिरी महीना है। अगला महीना जो है वो मुहर्रमुल हराम का है। मैंने आप लोगों से बातें मुहर्रमुल हराम के हवाले से करनी है। दुआ गो हूँ रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह आलिया वलादलिया के अंदर के जो कुछ बयान करूँ, अल्लाह पाक मुझे और आपको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, इस्लामी महीना मुहर्रमुल हराम ये मुसलमानों का इस्लामी महीना है और हम मुसलमानों का जो साल है वो यहीं से शुरू होता है। लेकिन बदकिस्मती से कि हम मुसलमान जो हैं एक दीन से दूर हो चुके हैं, हमें दीन की फ़िक्र नहीं है, तो इसलिए हमें इस्लामी महीनों के नाम भी याद नहीं होते, जबकि अंग्रेज़ी महीने जो है हमारे बच्चे को उसका नाम की भी याद है, उसकी डेट क्या है वो भी याद है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें इस्लामी इंफॉर्मेशन जो है, मालूमात जो हैं वो सीखनी चाहिए, वो हासिल करनी चाहिए। इसके साथ मुहर्रमुल हराम को बहुत ज़्यादा फजीलत हासिल है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बहुत सारी है। ये महीना आज से नहीं, जब से अल्लाह पाक ने आसमान दुनिया ये तख्लीक की, उस वक्त से अल्लाह पाक के यहाँ ये 4 महीने जैसे मुकर्रब थे। रजब है, ज़िलक़ादा है, ज़िल-हज है और मुहर्रम है। ये जो 4 महीने थे ये बहुत ही मुकर्रब थे। जबकि इस्लाम नहीं आया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत नहीं हुई थी, तो उस वक्त भी इन 4 महीनों का एहतराम और तक़द्दुस किया जाता था। और इसको फिर ज़्यादा जो है फजीलत और जो बरकत हासिल हुई वो ये भी हुई कि 10 मुहर्रमुल हराम को नवासे रसूल हज़रत इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद कर दिया गया, जिसकी वजह से इसको और भी फजीलत हासिल हुई। और इसके बहुत सारे फ़ज़ाइल ऐसे भी हैं, चुनांचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि 10 मुहर्रमुल हराम को क़यामत भी आएगी, बल्कि गुनियत तालिबीन के अंदर पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक भी 10 मुहर्रमुल हराम को करार दी। तो नाज़रीन, वीडियो को आगे ले चलने की तरफ मैं चलता हूँ कि 10 मुहर्रमुल हराम को ये फजीलतें हासिल हैं, मुहर्रमुल हराम को ये फजीलतें हासिल हैं। यहाँ पे यकम मुहर्रमुल हराम को हज़रत उमर फ़ारूक अमीरुल मोमिनीन, जो कि मुसलमानों के दूसरे खलीफा हैं, उनकी शहादत है। लेकिन यहाँ पे हम मुसलमान जो हैं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत को भी मानते हैं और हज़रत हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी शहादत भी है। 10 मुहर्रमुल हराम को उनकी शहादत को भी मानते हैं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया। हमें इस बात पर रंज होने का, दुख करने का, मातम करने का हरगिज़ इख्तियार नहीं है। क्यों? क्योंकि शहीद की जो मौत होती है वो कौम की हयात होती है। अगर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया, उनसे वजह जानी जाए कि उनको किस मौक़िफ़ पर शहीद किया। मौक़िफ़ क्या है कि उन्होंने दीन की खातिर अपने जान की कुर्बानी दी, माल की कुर्बानी दी, सब कुछ लुटा दिया, लेकिन दीन को बचाया। लेकिन आज अगर मैं हुसैनी कहलवाता हूँ, अपने आप को हुसैनी कहता हूँ, तो मैं ये सोचूं कि क्या जो हुसैन ने दीन बचाया, क्या आज मैं उसके ऊपर खड़ा हूँ? हरगिज़ नहीं। जो मैदान करबला में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सजदा किया, जो नमाज बचाई, क्या मैं वो नमाज अदा कर रहा हूँ? हरगिज़ नहीं। दावा क्या? मैं हुसैनी हूँ। नाज़रीन, इसी तरह कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर मुबारक नेज़े के ऊपर है, लेकिन फिर भी आवाज़ जो है, लब जो है वो कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। सर कटा के भी जो कुरान हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पढ़ते रहे, क्या आज मैं वो कुरान पढ़ सकता हूँ? क्या मैं उसके ऊपर अमल करता हूँ? हरगिज़ नहीं। लेकिन यहाँ पे एक फ़िरका वारियत बनाई जाती है। फ़िरका वारियत क्या है? फ़िरका वारियत ये है कि कुछ लोग हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत को ज़ाहिर करते हुए यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि जनाब और सहाबा को ही भूल जाते हैं, जबकि हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात जो है, शहादत जो है, वो यकम मुहर्रमुल हराम को है। लेकिन इन लोगों को उससे कोई मतलब नहीं और ना ही इन लोगों ने उनको मानना है। जबकि बहुत सारे
जो लोग हैं वो तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, इन सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन इनकी भी नफ़ी कर देते हैं, जबकि ये जो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन हैं ये खुलफ़ा हैं। खुलफ़ाए राशिदीन इनको इसलिए कहा जाता है कि ये 4 खलीफा हैं, मुसलमानों के खलीफा वक्तन फ़वक्तन आते रहे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया से रुखसत हुए, विसाल के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आए। यहाँ पे एक सवाल एक और भी उठता है कि बाज़ लोग ये कहते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली इब्न तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को खिलाफत लिख के देना चाहते थे, जबकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को रोका। तो मेरे भाई, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पे ऊपर सिर्फ बहतानबाजी की जाती है, हालांकि हरगिज़ ये नहीं है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली इब्न तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को इमामत और खिलाफत संभाल के देनी थी, तो जब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी मौजूद और सहाबा इकराम भी मौजूद, सारे मौजूद हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अबू बकर को कहो कि मेरे जगह पे जाए, मेरे मुसल्ले पे जाके नमाज़ पढ़ाए। और जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नमाज़ पढ़ा रहे हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मरतबा तबीयत बेहतर हुई। जब आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की वजह से हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पीछे हटने लगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं अबू बकर, आप अपने मकाम पर खड़े रहो। तो ये था साहब इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का प्यार, मोहब्बत, उल्फत। इतनी मोहब्बत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आज हम साहब इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को बजाय कुरान के सफ़ों में ढूंढने से हम तारीख़ में गुम हो चुके हैं। तारीख़ जिसका जो मर्ज़ी आई वो साहबा के ऊपर बहतान लगाता गया, हालांकि कुरान पाक में फरमाया, उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून उलाइका हुमुर राशिदून रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। अल्लाह पाक ने इनको हिज़्बुल्लाह का लक़ब दिया। तो मेरे भाइयों, ये मुहर्रमुल हराम का जो महीना है ये बहुत ही मोहतरम है, बहुत ही मुकर्रम है, लेकिन सबसे पहली बात ये है कि हम सहाबा को भी माने, अहले बैत को भी माने। अगर कोई बंदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को मानता है लेकिन हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम या किसी नबी को नबी नहीं मानता तो वो इस दर इस्लाम से खारिज है। इसी तरह अगर कोई बंदा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी मानता है, सहाबा को भी मानता है, लेकिन सहाबियात में से या अहले बैत में से किसी एक का इनकार करता है तो वो भी दर इस्लाम से खारिज है। अगर वो अहले बैत को मानता है, सहाबा का इनकार करता है तो मेरे भाई फिर भी वो दर इस्लाम से खारिज है। क्यों? क्योंकि सहाबा का इनकार इस्लाम का इनकार, कुरान का इनकार है। तो इसलिए मेरी आप सबसे ये दुआ है कि हम सब को अल्लाह पाक हुब्बे सहाबा अता फ़रमाए और बुग़्ज़े सहाबा वाले बैत से हमें महफूज फ़रमाए। वस्सलाम। अल्लाह।